दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपकी फैमिली में या किसी फ्रेंड को अगर डिप्रेशन या दूसरी कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यू मेंटल हेल्थ बीमारी हो गई है तो उसमें आपका क्या रोल रहेगा। आपको किस तरह से अपने दोस्त की या अपने फैमिली मेम्बर की मेंटल हेल्थ की हीलिंग में आपने क्या रोल प्ले करना है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, इस बारे में डिटेल में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। आपको समझाऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोहिल अहमदाबाद से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस चैनल पे हर हफ्ते एक वीडियो में मेंटल हेल्थ पे साइकियाट्री पे लेके आता हूँ। तो अगर आपको भी मेंटल हेल्थ साइकियाट्री में इंटरेस्ट है तो ये चैनल से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने फैमिली मेम्बर में से किसी को देख रहे हैं कि जो डिप्रेशन से जूझ रहा है, डिप्रेशन से परेशान है, या आपका कोई दोस्त डिप्रेशन से परेशान है, तो उसकी हेल्प करने के लिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये डिप्रेशन है या नहीं। ज़्यादातर केस में क्या होता है, कभी कोई इंसान थोड़ा उदास हो गया, उसकी लाइफ में थोड़ा उथल पुथल हो गया, उसकी वजह से वो स्ट्रेस में है और उस स्ट्रेस की वजह से वो थोड़ा परेशान लग रहा है, तो वो स्ट्रेस का सॉल्यूशन लाने में डेफिनेटली आप उसकी हेल्प तो करेंगे। लेकिन स्ट्रेस की वजह से उदास होना, डिप्रेशन बीमारी की वजह से उदास फील करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो दोनों चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए। तो डिप्रेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो डिप्रेशन जो है उसके लिए ज़्यादातर केस में रीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती उदास फील करने के लिए। ऐसे ही बिना किसी रीज़न की वजह से भी इंसान जो है वो उदास फील कर सकता है। उसका ड्यूरेशन 2 हफ्ते से ज़्यादा होना चाहिए। लो मूड उदासी के साथ साथ चीज़ों में से इंटरेस्ट की कमी भी आप देखोगे अपने फैमिली मेम्बर या फ्रेंड में। आप ये भी देखोगे कि उसका मोटिवेशन कम हो गया है, वो ज़्यादातर अकेला पड़ा रहता है, बिस्तर पे विड्रॉन रहता है, सोशल इंटरेक्शन उसका कम हो गया है, हेल्पलेस होपलेसनेस वाली चीज़ें वो फील कर रहा है, वो भी आप देखोगे। और कुछ कुछ केसेस में अगर वो एक्सप्रेस करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो ये भी चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे। तो जब आप सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस बंदे को डिप्रेशन है। अब जब कंफर्मेशन हो गया कि डिप्रेशन है तो यहाँ पे आपका रोल स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला रोल है उसको किसी भी तरह के एडवाइजेस ना दें। तो ये कर तो तू ठीक हो जाएगा, तू ये खाना खा ले तो ठीक हो जाएगा, तू यहाँ पे घूम के आ जा तो ठीक हो जाएगा, तो ये शॉपिंग करके आ जा तो तू ठीक हो जाएगा, तो इससे फ़ोन पे बात कर ले तो ठीक हो जाएगा, तो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा के लेके आ तो ठीक हो जाएगा। ऐसी सब चीज़ें फालतू की एडवाइसेस नहीं देनी है। इन सब चीज़ों से डिप्रेशन ठीक नहीं होता है। ये सब चीज़ें सिर्फ उन लोगों को बतानी चाहिए जिनको इन सब चीज़ों के बारे में पता ना हो। जो डिप्रेशन का मरीज़ है वो उतना मतलब भोंदू तो होगा नहीं कि उसको इन सब चीज़ों के बारे में ना पता हो। उसको पता है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ विच वो ये सब चीज़ें नहीं फॉलो कर पा रहा है क्योंकि उसका डिप्रेशन उसको अलाउ नहीं कर रहा है। तो आपको सिर्फ उसको मोटिवेट करना है कि यार सबसे पहले तो ये समझ ले कि तुझे डिप्रेशन है, डिप्रेशन ठीक हो सकता है, तुझे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है। अगर तेरे से नहीं हो रहा है तो मैं तेरे साथ आता हूँ। तो आपको क्या करना है, एडवाइस नहीं देनी है, सिर्फ सपोर्ट देना है, आपकी प्रेजेंस फील करानी है और ज़रूरत पड़े तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। अब डॉक्टर के पास आपको क्यों लेके जाना है, उसके 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है, कभी कभी मरीज़ जो है खुल के डॉक्टर से बात नहीं करता, तो जो उसका केयर गिवर होता है, जो गार्डियन होता है, फैमिली मेम्बर या फ्रेंड होता है, वो अच्छे से डॉक्टर से बात कर पाता है क्योंकि उसको पेशेंट के बारे में सब कुछ पता होता है। पेशेंट थोड़ा झिझकते हैं डॉक्टर से बात करने के लिए। तो ये एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि पेशेंट को ज़्यादातर मोटिवेशन नहीं रहता। डिप्रेशन के मरीज को बोलोगे कहीं बाहर जा तो उसको मोटिवेशन नहीं आएगा, सब्जी लेने जा तो मोटिवेशन नहीं आएगा, डॉक्टर के पास चला जा तो मोटिवेशन नहीं आएगा। शरीर उनका वो चीज़ें फॉलो ही नहीं करेगा, बॉडी में उतनी एनर्जी फील ही नहीं होगी, उतना मोटिवेशन होगा ही नहीं कि वो एक स्टेप इनिशिएट ले और कुछ करे, चाहे वो डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराने की बात ही क्यों ना हो। तो जब पेशेंट उतना मोटिवेटेड फील नहीं करता तो आपको ही थोड़ा पुश करना पड़ेगा, आपको ज़बरदस्ती उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा और ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट कराना पड़ेगा। जब ट्रीटमेंट उसकी स्टार्ट हो जाती है तो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि पेशेंट जो है वो दवाई टाइम टू टाइम ले रहा है कि नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि पेशेंट शायद दवाई नहीं ले सकता टाइम पे, तो फिर आपको दवाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो अपने हाथ में लेनी पड़ेगी कि टाइम टू टाइम उसको दवाई दो, या तो फिर उसके फैमिली मेम्बर को, करीबी रिश्तेदार को जो उसके साथ रह रहा है, उसको बोलना पड़ेगा कि ये दवाइयाँ हैं, ये डोजेज हैं, ये इनका टाइमिंग है, इस टाइम पे उसको दवाइयाँ देनी पड़ेंगी और आपको ही देनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता ये खुद से दवाइयाँ लेगा। जैसे मैंने बताया, डिप्रेशन के मरीज को मोटिवेशन नहीं होता,
कुछ भी करने का, तो दवाई लेने जैसा छोटा टास्क भी उसको बहुत बड़ा लग सकता है, तो ये भी उसके लिए दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात क्या है कि डिप्रेशन के मरीज ज़्यादातर होपलेस फील करते हैं, उनको किसी चीज़ में होप नहीं दिखाई देती, इसी वजह से उनको शायद ट्रीटमेंट में भी होप ना दिखाई दे। हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि दवाइयाँ भी मेरे में वर्क नहीं करेंगी, काउंसलिंग भी मुझे हेल्प नहीं करेगी, थेरेपी भी मुझे हेल्प नहीं करेगी, तो ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑप्ट करने के लिए वो थोड़े रिलक्टेंट होते हैं, थोड़े कन्फ्यूज होते हैं, थोड़े डीमोटिवेटेड होते हैं, तो इसी की वजह से वो शायद दवाई ना लें, तो इसकी जिम्मेदारी भी आपको लेना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आपने ध्यान रखना है कि उसके सिम्टम्स को क्लोजली ऑब्जर्व करना है, उसकी कंडीशन को क्लोजली ऑब्जर्व करना है, ये देखना है कि उसकी कंडीशन डिटेरियोरेट तो नहीं हो रही। होता क्या है कि जब आप डॉक्टर के पास लेके जाते हो, डॉक्टर दवाइयाँ देता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट कराता है, लेकिन उन दवाइयों का, उन ट्रीटमेंट का अच्छा रिस्पॉन्स आते आते कुछ हफ्तों का टाइम लग सकता है, कभी कभी 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 से 6 हफ्ते का टाइम भी लग सकता है। तो ये जो 2 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते का टाइम होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। तो उस टाइम में आपको कांस्टेंट वॉच रखनी पड़ेगी, सिम्टम्स उसके देखने पड़ेंगे, वो रिकवर हो रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा, उसके सिम्टम की सीवियरिटी और तो नहीं बढ़ रही है, नए सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, सुसाइडलिटी तो नहीं आ रही है, हर चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और अगर वो प्रोग्रेस कर रहा है, अगर उसके सिम्टम्स कम भी हो रहे हैं, वो इम्प्रूव भी कर रहा है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर को अच्छे से ये सब सिम्टम्स बता सको। और एक लास्ट चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादातर मरीज क्या करते हैं, वो दवाई स्टार्ट करते हैं तो उनको बेटर फील होता है, बेटर फील होगा तो वो आपको किसी भी तरह कन्विंस कर देंगे कि मुझे तो भाई अच्छा है, अब मेरी ट्रीटमेंट क्लोज हो गई, अब मैं ये दवाई नहीं लेना चाहता। तो यहाँ पे आपका रोल ये आता है कि आपने उनको कन्विंस करना है कि जब तक डॉक्टर ना बोले तब तक तूने दवाई बंद नहीं करनी है, जब तक ट्रीटमेंट का कोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक तू ये दवाई बंद नहीं कर सकता। तो ये आपका रोल रहेगा कि उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो रही है कि नहीं, वो अच्छे से फॉलो कर रहा है कि नहीं, अच्छे से फॉलो अप डॉक्टर को ये ले रहा है कि नहीं, डॉक्टर ने जब तक दवाई उसको रिकमेंड करी है तब तक वो दवाई लेने के लिए रेडी है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखना, उसको समझाना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और एक बार ट्रीटमेंट क्लोज हो जाती है तो उसके बाद डॉक्टर जो है, साइकेट्रिस्ट जो है, जो भी एडवाइसेस उसको देता है वो अच्छे से फॉलो करता है कि नहीं, ये चीज़ भी देखना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, अगर ये 3-4 चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आप उसकी अच्छे से हेल्प कर पाओगे उसकी डिप्रेशन की ट्रीटमेंट की हीलिंग जर्नी के अंदर। अगर इनमें से कोई भी चीज़ में दिक्कत हो जाती है तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि हमें जितना रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पाता। तो अगर आपको खुद डिप्रेशन है और अगर आप चाहते हो कि आपका जो केयर गिवर है, आपका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और अगर आप खुद ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी फैमिली में या किसी फ्रेंड को डिप्रेशन है, तो जो भी एडवाइसेस मैंने दी हैं आपको, उनको अच्छे से ध्यान में रख के फॉलो करिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।